जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की पहली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की बोलियां, उत्पत्ति और उसका विकास। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी ना किसी यूपी के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपसे के 4 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों, इसका क्रमांक आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। और देखिए, यह यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो यूपी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन का क्रमांक आगे पीछे है। चलिए कन्नड़ के बारे में पढ़ दे। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं। द्रविड़ भाषाओं को पहली बार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली जिलों के गुफा की दीवारों पर अंकित किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। यह आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। सही जवाब है चीन भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीन भाषा परिवार से है। देखिए, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? देखिए, सही जवाब है द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। द्रविड़ भाषा परिवार में संबंधित अन्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राज्य भाषा। यह आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाएं तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की राज्य भाषा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से भारतीय प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। देखिए, ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप है। ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप है वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। दोबारा से देखिए, ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इसी भाषा को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सही जवाब है वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्रश्न नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? सही जवाब है पंजाबी। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। देखिए इसके बारे में, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं हैं। पंजाबी का विकास पोशाची अपभ्रंश से हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है। पंजाबी का विकास पोशाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरुमुखी इसकी लिपि है तथा माझी डोगरी, दोआबी, राठी, शाहपुरी, पोथोबरी इसकी अन्य बोलियां हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? देखिए दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा से संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली भाषा। यह आपको ध्यान रखना है। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही है जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा रही है। यह आपको ध्यान रखना।
पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 14 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है? सही जवाब है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मध्यकालीन आर्य भाषा काल है। मध्यकालीन भारतीय आर्य काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में क्रम से पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? सही जवाब है कच्चायन। कच्चायन प्राकृत पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कच्चायन रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है और यह भी यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? सही जवाब है ऑप्शन डी अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व अपभ्रंश आर्य भाषा का रूप विद्यमान था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा अपभ्रंश का रूप विद्यमान था, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 67, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। सही जवाब है कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। अतः विकल्प भी सही उत्तर है हमारा यहाँ पर। खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है, यह आपको ध्यान रखना कि खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है, मानक हिंदी के लिए तथा लोक बोली के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, खड़ी बोली लोक बोली दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी कहलाता है। वस्तुत प्राचीन काल में क्षेत्र कुरु जनपद के नाम से भी जाना जाता था, अतः राहुल संकीर्तन में इसे कौरवी का नाम दिया गया। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 69, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यकालीन रूप से हुआ है। ब्रज भाषा का शुद्ध रूप मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के जिलों में है। थोड़े बहुत मिश्रण के साथ बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? आपका यहाँ पर सही जवाब है। देखिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? हिंदी इस पर सितार है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है, जिसमें शौरसेनी, मगधी तथा अगध-मगधी अपभ्रंश क्रम से पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की भाषाओं का विकास हुआ है। यदि इस प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया होता तो उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश होता। यहाँ पर इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 32, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सही जवाब है ए एंड बी, शौरसेनी अपभ्रंश से भी और मागधी अपभ्रंश से भी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। दोस्तों, इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं, आप पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 34, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब है शौरसेनी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोलियां में ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां में ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली तथा कन्नौजी हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 49, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली का खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? सही जवाब है उत्तरी रूप में। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी के रूप में हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी के रूप में हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार
हुला बोली है। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, देहरादून तथा मुजफ्फरपुर इत्यादि बोली के क्षेत्र हैं। भारत की राज्य भाषा हिंदी व खड़ी बोली एक नहीं है, बल्कि खड़ी बोली का तात्पर्य प्राचीन कुरु जनपद में बोली जाने वाली बोली से है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 50, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? सही जवाब है खड़ी बोली से। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजधानी पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 52, खड़ी बोली निकली है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी तथा दक्खनी बोली प्रचलित है। खड़ी बोली व ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली आकारांत प्रधान तथा ब्रजभाषा उकारांत प्रधान है। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 55 है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। सही जवाब है कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। कौरवी खड़ी बोली, कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं, जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया नाम है। मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी की तथा छत्तीसगढ़ी एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां, यह भी आपको ध्यान रखना है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है। प्रश्न नंबर 67, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। सही जवाब है कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। यह आपको ध्यान रखना है। इसकी डिटेल हमने पीछे पढ़ ली है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 69 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सही जवाब है शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 71, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सूरदास और नंददास की काव्य भाषाओं की रचना ब्रज भाषा थी। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, सूरदास एवं नंददास की काव्य भाषाओं की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। नंददास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी, भवंतर गीत आदि हैं। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 72, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्रजभाषा बोली जाती है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव बिहारी आदि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव बिहारी आदि ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 73, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना? सही जवाब है ब्रजभाषा की, क्योंकि सूरदास ब्रजभाषा के कवि हैं। सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में सूरदास द्वारा की गई है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 74, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही जवाब है काव्य भाषा में। ब्रजभाषा सर्वाधिक काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, डिटेल। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह काव्य भाषा के रूप में भक्ति काल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में द्विवेदी युग तक प्रतिष्ठित रही है। प्रश्न नंबर 75, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? सही जवाब है पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा हिंदी की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी में शामिल भाषाएं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी है। पूर्वी हिंदी में शामिल भाषाएं पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं। यह आपको ध्यान रखने। प्रश्न नंबर 76, मथुरा और वृंदावन में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में सही जवाब है ब्रजभाषा। मथुरा और वृंदावन में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। इस भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास, रसखान, बिहारी आदि हैं। इनके बारे में भी आपको याद रखना है।
प्रश्न नंबर 82 झांसी जालौर। आपका प्रश्न नंबर 82 है झांसी जालौर हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? सही जवाब है बुंदेली प्रसिद्ध है। झांसी जालौर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बुंदेली बोली प्रचलित है, जो पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफी है, जिसमें ईसूरी का फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। ईसूरी का फाग बड़े प्रसिद्ध हैं बुंदेली के लिए। हरियाणवी बोलियां। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सही जवाब है हरियाणा में। रांगड़ी बोली हरियाणा राज्य की बोली है। सामान्यतः हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी को बांगरू या जाटू भी कहते हैं। हरियाणवी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी प्रीवियस ईयर हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बीच में से छोड़े नहीं। प्रश्न नंबर 90 है निम्नलिखित में से असत्य चुनिए। असत्य बताना है हमें यहाँ पर कौन सा। देखिए, रीवा सतना शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं, ये सही है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ है वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, यह भी सही है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी गलत जवाब है। राजस्थानी उपभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, न कि पैशाची अपभ्रंश से। शेष कथन सत्य है, बाकी के सही है, यह गलत है। यहाँ पर जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? सही जवाब है ढूंढा गाड़ी, ढूंढा डी। जयपुरी का स्थानीय नाम ढूंढा डी है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 92 मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? सही जवाब है मारवाड़ी में। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 95 हाडोती बोली कहाँ बोली जाती है? सही जवाब है राजस्थान में। हाडोती बोली राजस्थान में बोली जाती है। दोस्तों, यह भी प्रीवियस ईयर है, देख सकते हैं आप। हाडोती बोली राजस्थान के कोटा बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 96 उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? सही जवाब है पहाड़ी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी बोली नहीं बोली जाती है। पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, जबकि ब्रज भाषा कन्नौजी अवधी आदि भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 102 कौन सी बोली बिहार की नहीं है? सही जवाब है जयपुरी। बिहार की बोली नहीं है। जयपुरी बिहार की बोली नहीं है, जबकि राजस्थान की बोली है। भोजपुरी मगही और मैथिली बिहार की बोलियां, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 103 भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 104 वाराणसी गोरखपुर आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी भोजपुरी। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा गाजीपुर बलिया मिर्जापुर आजमगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 105 किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? सही जवाब वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। वाराणसी एवं इसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। प्रश्न नंबर 106 ओ हमरा के खेली ना देत रहे कहाँ की बोली है? सही जवाब है भोजपुरी की बोली है। प्रश्न नंबर 108 गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? सही जवाब है भोजपुरी। गाजीपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सार्वत्रिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में यह बोली प्रचलित है, यह आपको ध्यान रखना। सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर गोरखपुर देवरिया कुशीनगर मऊ आजमगढ़ गाजीपुर बलिया वाराणसी इत्यादि जिलों में इसका प्रभुत्व है। गाजीपुर में अधिकतम भोजपुरी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 109 गैल भैल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए भोजपुरी भूतकालीन क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 110 मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? सही जवाब है बिहारी। मगही बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। भोजपुरी मगही मैथिली में से एक है, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है।
पटना, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि जिलों में यह प्रमुख बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मगही। मगही बिहारी हिंदी उपवर्ग के अंतर्गत आने वाली बोली है, जबकि अवधी, बंगेली तथा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 121, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में सही जवाब है जयपुरी। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोली जाती हैं, जबकि जयपुरी राजस्थानी हिंदी क्षेत्र में बोली जाती हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही जवाब है अर्ध मागधी। अवधी बोली अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 126, महत्वपूर्ण कीर्ति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? सही जवाब है अवधी बोली में लिखी गई है। कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र की महाकाव्य रचना है, यह आपको ध्यान रखना है, और यह अवधी बोली में है। प्रश्न नंबर 127, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? सही जवाब है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा का सरल रूप अपनाया था। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, यह आपको ध्यान रखना मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की हैं। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमार्थी थे, प्रेमाश्री थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 128, मुल्ला दाऊद कीर्त लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? सही जवाब है अवधी। प्रश्न नंबर 136, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है? सही जवाब है अवधी। इलाहाबाद में अवधी बोली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 137, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? सही जवाब है पूर्वी हिंदी की। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। भारतीय संघ की राज्य भाषा है? सही जवाब है देवनागरी लिपि में हिंदी। भारतीय संघ की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। भारतीय संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 144, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। प्रथम राज्य भाषा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 343 के अधीन संसद ने राज्य भाषा अधिनियम 1963 बनाया, जिसमें कहा गया कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 145, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? सही जवाब है 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नंबर 147, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 343 अनुच्छेद के तहत। प्रश्न नंबर 148, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? सही जवाब है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 149, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राज्य भाषा की मान्यता प्रदान की गई? सही जवाब है ऑप्शन एक, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता प्रदान की गई और अनुच्छेद 343 के तहत। प्रश्न नंबर 151, देखिए दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? सही जवाब है अनुच्छेद 343 के तहत। प्रश्न नंबर 153, भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सही जवाब है उर्दू को। भारतीय संविधान में उर्दू को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आपका प्रश्न नंबर 153 है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदी को। भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। पृथ्वी दिवस कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 सितंबर। पृथ्वी दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तब से पृथ्वी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
लिपि की आवश्यकता होती है, सही जवाब है भाषा लिखने में। लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। लिपि का प्रयोग भाषा लिखने में किया जाता है, जैसे हिंदी भाषा को लिखने हेतु देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 169, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी देवनागरी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 183, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से। नागरी यानी देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। देवनागरी में ए के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया? सही जवाब है काका कालेकर ने। काका कालेकर ने देवनागरी में ए के बारह खड़ी का सुझाव दिया था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? सही जवाब है जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। 7वीं और 8वीं शताब्दी के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। गुजरात के राज्य शासक जयभट्ट। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम विकास या प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। प्रश्न नंबर 189, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? सही जवाब है 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, यह आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां। इन बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज खड़ी बोली, बांगरू बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, अवधी बंगेली छत्तीसगढ़ी, बिहारी मैथिली, मही भोजपुरी है। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हाडौती मेवाड़ी हैं। पहाड़ी में मडियाली, गढ़वाली, कुमायूनी है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 191, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? सही जवाब है उपभाषा। बोली का जब थोड़ा क्षेत्र विकसित हो जाता है तो वह उपभाषा बन जाती है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 192, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? सही जवाब है 5। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। कौन कौन सी? बुंदेली, खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी प्रमुख 5 बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? सही जवाब है मेवाती उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। प्रश्न नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? सही जवाब है जयपुरी। जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि राजस्थान की बोली है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 203, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? सही जवाब है चौथवा। प्रथम भाषा, मूल भाषा एवं मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों का स्थान विश्व में चौथा है। इस दृष्टि में सर्वप्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के क्रम से मंदारिनी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी एवं तीसरे पर स्पेनिश। द्वितीय राज्य भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों का स्थान विश्व में दूसरा स्थान है। देखिए दोस्तों, प्रथम भाषा, मूल भाषा एवं मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों का स्थान विश्व में चौथा है। इस दृष्टि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मंदारिन, अंग्रेजी एवं स्पेनिश है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों का स्थान विश्व में दूसरा है। इस दृष्टि से प्रथम स्थान पर अंग्रेजी, संयुक्त रूप से प्रथम एवं द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलने वालों का स्थान विश्व में तीसरा है। इस दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः अंग्रेजी एवं मंदारिनी है, यह आपको ध्यान रखना। आप इस डिटेल्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 204, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? सही जवाब है राज्य भाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? सही जवाब है भाष। भाषा शब्द संस्कृत की है, भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है वाणी तथा की अभिव्यक्ति। भाष का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 203, हिंदी देश किस किस इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? सही जवाब है मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सही जवाब सोस्यूर आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सही जवाब बंगाली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, इसके बाद मराठी है और फिर तमिल भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 217, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? सही जवाब है मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। 221, भारतवर्ष के किस हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले प्रयुक्त सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? सही जवाब है
राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले नाम सुझाया? सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही। फिर केशव चंद्र सेन ने अपना समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 223, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? सही जवाब है मैथिली, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। मैथिली बोली अब भाषा बिहारी हिंदी की बोली है, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस बोली का क्षेत्र दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर इत्यादि बिहार राज्य के जिले हैं। मैथिली बिहार में बोली जाती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 241, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? सही जवाब है संपर्क भाषा। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, जो देश के विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के लिए संपर्क का माध्यम है। इसके अतिरिक्त हिंदी भारत की राज्य भाषा भी है। परीक्षा संस्थान यूपीआर में इस प्रश्न का उत्तर सी दिया गया है। प्रश्न नंबर 243, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? सही जवाब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं है, बल्कि मराठी भाषी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कुल 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और भी ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए। इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए थे जो किसी न किसी यूपी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखें। धन्यवाद।